सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन हम लोग गंगौर तीज मनाते हैं। बहुत धूमधाम से राजस्थान में ये उत्सव बनता है और 16 दिन का ये होता है उत्सव। 16 दिन होली से आरंभ हो जाता है। 16 दिन का ये उत्सव होता है। मिट्टी से गंगौर बनाए जाते हैं। मिट्टी से भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान बनाए जाते हैं, जिनको ईसा कहते हैं, और माता पार्वती बनाई जाती है, जिनको हम लोग गौरा कहते हैं। गंगौर पूजा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन होता है। कुंवारियाँ स्त्री भी करती है और सुहागवती स्त्रियाँ भी करती है अपने पति के लिए। आज मैं आपको गंगौर तीज की सारी सामग्री बताने वाली हूँ कि क्या क्या सामग्री लगेगी गंगौर तीज में। पहले आपको मिट्टी से ईसा शंकर भगवान और गौरा लगेंगे। उसके बाद आपको पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी मैं बताना चाहती। पार्वती जी के आपको वस्त्र उपवस्त्र लगेंगे। पूजा के लिए आपको लगेगा कंकु, अक्षत, हल्दी। उसके बाद इस पूजा में बांस की टोकरी में पुष्प रखे जाते हैं और धूर्बा का विशेष महत्व होता है। धूर्बा से ही भगवान की पूजा की जाती है। धूर्बा से ही आसन बनाया जाता है। धूर्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गंगौर की पूजा में। उसके बाद आपको लगेंगे सुहाग की सामग्री। इसके बाद आपको लगेगी सुहाग की सामग्री। ये पूजा 16 दिन के लिए होती है, लेकिन 16 दिन तक अगर आप नहीं कर सकते तो एक दिन आप सफ़ेद कागज़ में आप 16 बिंदी मेहंदी की, 16 बिंदी कंकु की बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक सफ़ेद कागज़ लगेगा। सफ़ेद कागज़ के साथ आपको लगेगा सुहाग की सामग्री, जिसमें आपको लगेगी मेहंदी, काजल और बिंदी, चूड़ी। ये सब सामग्री आपको लगेगी। इस मेहंदी काजल से आप 16 बिंदियाँ आप बनाएंगे गंगौर के इस सफ़ेद कागज़। तो आप सफ़ेद कागज़ में 16 बिंदी काजल की, 16 बिंदी कंकु की, 16 बिंदी आप मेहंदी की बनाएंगे। इसके बाद आपको लगेगा एक कलावा। वस्त्र भी हम चढ़ाएंगे भगवान को, चुन्नी। उसके साथ आपको लगेगा कलावा आपको सफ़ेद कागज़ के ऊपर चढ़ाने के लिए भी कलावा लगेगा। उसके बाद आपको वस्त्र लगेगा, चुन्नी लगेगी। चुन्नी आप गौरा और शंकर को चढ़ाने के लिए चुन्नी लगेगी। सुहाग का पानी बनता है, जिससे हम धूर्बा से भगवान पे छिड़काव करते हैं। उसके लिए आपको लगेगा शुद्ध पात्र में दूध, सिक्का, ये सब एक थाली के अंदर। दूध के साथ आपको एक तस्तरी लगेगी। इस तस्तरी में हम सुहाग का पानी बनाएंगे। तो सुहाग के पानी में दूध मिश्रित जल, और जिसमें हम जुए का सामान डालेंगे, कमल गट्टा, कौड़ी, हल्दी की गांठ, पुंगी फलम, एक सिक्का और बिछिया। ये सुहाग की सामग्री हम भगवान पे छिड़काव करेंगे 16 बार, धूर्बा से भगवान शंकर और पार्वती जी के ऊपर। और इसी तरह से सरल तरीके से हम गंगौर की पूजा करेंगे। मैंने भोग में अभी मीठे शक्करपारे रखे, गुना बनते हैं। कुंवारियाँ स्त्री भी पूजा करती हैं और विवाहित स्त्री अपने सुहाग के लिए पूजा करती है। आपके यहाँ जो भोग में बनता है आप भगवान को भोग में वही खिलाइए। गुड़ के गुना बनते हैं, 16 गुना। हर औरत के अलग गुना बनते हैं। उंगली में फंसा के गुना किए जाते। कहीं कहीं अंगूठी से पानी भी पिलाया जाता है गंगौर जी को। और फिर बाद में अगले दिन इसका विसर्जन किया जाता है कोई पवित्र नदी में। इसके बाद अगर आपके घर में दिया प्रज्वलित होता है तो एक आपको दिया लगेगा और एक आपको लगेगी माचिस और घी के बने हुए दीपक की बत्तियाँ। तो सरल तरीके से आप गंगौर की पूजा कर सकते हैं। ये सब सामग्री के साथ आप गंगौर की पूजा को बोलो गंगौर माता की जय। आप इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई छुट्टी हो गई हो तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।